कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन मेयोनीज कबाब बनाएंगे। उसके लिए हमने एक पैन गरम करने के लिए रखा है, जिसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल जब गरम हो जाएगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। आधी मिनट अदरक और लहसुन को सौटे करने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, बारीक सी चॉप करके। फ्लेम को अभी हमने लो रखा है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हम मीडियम फ्लेम करके बस प्याज को नरम करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज नरम हो चुकी है, हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। तकरीबन 200 ग्राम कीमा है ये। थोड़ा नमक। आप चाहें तो बोनलेस चिकन को मिक्सर में डालकर उसका कीमा भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर चिकन की लेग्स का कीमा इस्तेमाल किया है। फ्लेम को हाई रखेंगे और कीमे को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई करके हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से कीमे को फ्राई किया है। हम इसमें कुछ बाकी की चीज़ें डाल देंगे। फ्लेम को लो करके 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालें। कुटी हुई काली मिर्च, ये हमने ½ टीस्पून यूज़ किया है। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये हमारा होममेड गरम मसाला है, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पर दिया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमें मिला लेना है एक बार। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को लो ही रखा है। हम 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर भी पकाएंगे तो कीमा अच्छी तरह से पक जाएगा। हमने इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाया है। तमाम चीज़ें आपस में पक गई हैं, चिकन भी गल गई है। हमें इसे अच्छे से सुखाना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर और बस आधी मिनट पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हम इसमें बॉईल और मैश किए हुए आलू डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल किया है और मैश कर लिया है ग्रेटर में। साथ में हम इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला करके हम तैयार रखेंगे। ये पॉइंट पर आप नमक ज़रूर चख लें, अगर कम लगे तो थोड़ा डाल दें। थोड़ा ऑयल लगाकर हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है। हम ये साइज़ का बॉल लेंगे। अच्छी तरह से हथेलियों पर हम पहले इसे चपटा कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह। फिर हम इसे इस तरह से एक कटोरी का शेप देंगे। इसके किनारों को इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से हमें इसे ऐसे कटोरी का शेप दे देना है। हम इस पर थोड़ी सी मेयोनीज रख देंगे। ज़्यादा मेयोनीज़ नहीं रखनी है हमें, बस ½ टीस्पून। और फिर इसे बिल्कुल ध्यान से बंद कर देंगे। इस तरह से ध्यान रखना है कि जो मेयोनीज़ है वो अच्छी तरह से अंदर सील हो जाए, वरना ये ऑयल में निकल भी सकती है फ्राई होते समय। हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। हम इन्हें पहले ब्रेड क्रम्स में डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से डस्ट करेंगे ताकि ये सब तरफ से सील हो जाए। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो ये पॉइंट पर आप इन्हें स्टोर करेंगे। अंडों में डिप करने के पहले यही पॉइंट पर स्टोर करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह। इस तरह से हमें इन्हें स्टोर करना है। इस तरह से इन्हें रखने के बाद ऊपर हम एक प्लास्टिक या पार्चमेंट पेपर बिछाएंगे और दूसरे कबाबों को रखेंगे। ध्यान रहे एक के ऊपर एक ना रखें, वरना ये चिटक भी सकते हैं आपस में। इन्हें इस तरह से बंद करके आप एयर टाइट कंटेनर में 3 हफ्तों तक फ्रीज़र में रख सकते हैं।
हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म किया है और बाद में फ्लेम को मीडियम कर दिया है। हमने 2 अंडों को भी थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लिया है। इन्हें इस तरह से हम अंडों में डिप करेंगे। और फिर ध्यान से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। कुकिंग विद बेनजीर सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।